गुड मॉर्निंग गाइज। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज परसेंटेज का थर्ड लेक्चर। जैसा कि पता है हम लोग सुबह डेली मॉर्निंग में आपको लेक्चर मिल जाते होंगे 9 AM पे। ठीक है, कैरियर लेके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो डेली 9 AM आपको कोई ना कोई टॉपिक के एक लेक्चर आपको दिख जाएगी। अभी परसेंटेज का 2 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, परसेंटेज के 2 टॉपिक हो गए। डेली आपको मॉर्निंग में 9 AM आपको लेक्चर मिल जाएगी। परसेंटेज के 2 लेक्चर हुई है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग कॉन्सेप्ट से देख लिए थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लिए थे। कल भी कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस किया था, आज भी कुछ करेंगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए। और अगर किसी को डाउट है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल है एक, आपको ये लिंक पे मिल जाएगा, जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको जितने भी PDF है लेक्चर से रिलेटेड, कोई भी डाउट है या फिर लिंक है वीडियो की या फिर कोई अपडेट आएगी, वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब आपको इस टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। दिस इज समथिंग अबाउट मी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का थर्ड लेक्चर। कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, इसमें अच्छे क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, 70 लीटर आपका मिक्सचर है एक, जिसमें कि 2 कंपोनेंट्स है, एक मिल्क है और दूसरा वाटर है। मिल्क के जो परसेंटेज है, इसमें क्या है, वाटर की परसेंटेज जो 10% है, क्या गिवन है 10% वाटर की परसेंटेज दे रखी है, तो आपका मिल्क कितना हो जाएगा यहाँ पे 90% हो जाएगा। अगर ये 70 लीटर को आप 100% मान लोगे तो 10 लीटर आपका 10% आपका वाटर हो गया, तो मिल्क कितना हो जाएगा 90%। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करना है, आपको बताना है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू गेट द वाटर कंसंट्रेशन 30% इन द मिक्सचर। आपको क्या करना है, ये वाटर कंसंट्रेशन है जो आपको इसको 10 से क्या करना है 30% बनाना है। डेट मीन्स अगर वाटर की कंसंट्रेशन 30% हो गई तो मतलब यहाँ पे मिल्क की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 70% हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर 70 लीटर पूरा मिक्सचर है तो अगर 90% मिल्क है तो मिल्क कितना हो जाएगा 63 लीटर हो जाएगा। 70 का 90% कितना हो गया 63 लीटर, और 10% कितना हो गया 7 लीटर। मतलब पहले से 7 लीटर इसमें क्या है आपका वाटर है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिलाना है, वाटर को मिक्स करना है। मिक्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ वाटर मिक्स कर रहे हैं, मतलब 7 लीटर में कुछ और वाटर मिलाना होगा, जिसकी वजह से वाटर की कंसंट्रेशन 10 से बढ़ के क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो मिल्क आपका 63 लीटर दे रखा है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये जो 63 है वो वैल्यू 70% की हो जाएगी, मतलब 70% बराबर क्या हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा, 63 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ से 63/70, और 30% की हो जाएगी, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी। अगर यहाँ 30 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 30 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ कितना हो गया 9 7 जा 63, मतलब यहाँ पे 27 लीटर आ गया। मतलब वाटर की जो क्वांटिटी हो गई, न्यू क्वांटिटी जो है 27 लीटर है, बट यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 7 लीटर पहले से था, 7 लीटर वाटर पहले से था, तो वाटर शुड बी एडेड कितना हो जाएगा, कितना वाटर नीडेड होगा, वाटर कितनी जरूरत पड़ेगी, पहले से 7 लीटर था और टोटल फाइनली 27 हो गया, तो मतलब 27 माइनस 7 लीटर हो गया, तो 20 लीटर और वाटर की जरूरत पड़ेगी, तब जाके कंसंट्रेशन आपका जो है 10% से 30% हो जाएगा। तो डेट मीन्स 20 लीटर जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ये सही हो गया। ठीक है, इसका एक और तरीका है, ये तो मेथड 1 हो गया, मेथड 1 हो गया ये। मेथड 2 देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, आपको पूछा गया वाटर एडेड, डायरेक्ट ये निकल जाएगा यहाँ से फॉर्मूला से, वाटर एडेड। तो आपको यहाँ पे टोटल कितना है जो दे रखा है वो लिखोगे आप, ये y माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस y। ठीक है, जैसे कि टोटल आपका कितना दे रखा है, ये आपका y हो गया, ये फाइनल y हो गया,
ये क्या हो गया आपका, पहले वाला परसेंटेज हो गया, x हो गया, और टोटल जो आपका ये दे रखा है ये आपका क्या हो गया, टोटल हो गया। ठीक है, यहाँ से आप निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 70, y कितना है 30 माइनस x कितना है 10, ठीक है, 100 माइनस y कितनी है 30। तो 70 से 70 कट गया, 70 इंटू 20 अपॉन 70 हो गया यहाँ भी। तो 70 से 70 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आपका क्या आ गया, यहाँ से भी 20 लीटर आ गया। तो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक हो गया, कह सकते हो शॉर्ट ट्रिक, और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है आप देख लीजिए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, तो ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इस तरह का। अब यहाँ पे देखिए एक मिक्सचर दे रखा है 80 kg का। आपका मिक्सचर कितना है, 80 kg का मिक्सचर है, जिसमें कि दो कंपोनेंट है, एक कॉपर है और एक जिंक है। कॉपर है यहाँ पे और यहाँ जिंक है। ठीक है, जिंक की जो जिंक कंटेन्स 90% कॉपर, 90% कॉपर है। ठीक है, ये आपका सॉरी मिक्सर में जो है 90% क्या है, कॉपर है। तो जिंक कितना हो जाएगा, यहाँ भी 10% जिंक हो गया। ठीक है, 90% का मतलब क्या है, 72 kg, 72 kg आपका क्या है, कॉपर है, और 8 kg आप कह सकते हो क्या है आपके पास, जिंक है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया हाउ मच जिंक शुड बी एडेड, जिंक कितना ऐड किया जाए कि कॉपर की कंसंट्रेशन 60% हो जाए। अगर ये कॉपर की कंसंट्रेशन 60% हो गई, डेट मीन्स आप कह सकते हो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 40%। अगर ये 60 हो गया तो कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 40%, मतलब 10 से 40 हो गया। तो आपसे पूछा गया कितना जिंक और मिलाया गया। ठीक है, कितना जिंक और मिलाया गया, तो इसी तरह जिंक एडेड टोटल, ये आपका क्या हो गया, y हो गया, ये फिर से क्या हो गया, x हो गया, ये आपका t हो गया, y माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस y। तो t कितना है यहाँ पे 80 है, y कितना है 40 है, माइनस 10 हो गया x, और यहाँ पे 100 माइनस y कितना है आपका 40। तो ये हो गया 80 इंटू 30 अपॉन 60। तो ये 2 टाइम्स में गया और ये 40, मतलब 40 kg और जिंक की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या है 40 kg और जिंक की जरूरत पड़ेगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 40 kg अगर जिंक और मिलाया जाएगा तो जो जिंक की कंसंट्रेशन है 10% से क्या हो जाएगा आपका 40% कंसंट्रेशन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रही है सबको। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पहले जैसे कि आपका मिक्सर दे रखा है, ये आपका मिक्सर का वेट दे रखा है। ठीक है, मिक्सर का वेट दे रखा है, तो उसमें दोनों कंपोनेंट का परसेंटेज भी दे रखा है। उससे हम क्या निकाल लिए, अमाउंट निकाल लिए कि कितना केजी उसमें अवेलेबल है, और कितना और चाहिए वो ऐड करना है। तो नेक्स्ट जो फाइनल परसेंटेज भी दे रखा है उससे फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर एंड ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर। यहाँ पे आपको दो ग्रेप्स की बात हो रही है, एक फ्रेश ग्रेप की बात हो रही है और दूसरा ड्राई ग्रेप्स की बात हो रही है। ठीक है, फ्रेश में क्या बोल रहा है, फ्रेश ग्रेप्स में क्या है 80% वाटर है, वाटर होगा और इधर पल्प होगा। पल्प मतलब जो उसमें बचा होता है, जैसे अंगूर जो होती है, ग्रेप्स होती है, उसका जो पार्ट होता है वाटर के अलावा उसको हम पल्प बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर आपका कितना दे रखा है फ्रेश ग्रेप्स में, 80% दे रखा है। डेट मीन्स पल्प उसमें कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अगर फ्रेश टोटल 100% है तो ये क्या हो गया 80 और 20। एंड ड्राई ग्रेप्स कंटेन्स 10% वाटर, लेकिन ड्राई ग्रेप्स की बात करेंगे तो वाटर इसमें कितना है, सिर्फ 10% होता है। और पल्प कितना होता है, अगर वाटर 10% है तो पल्प आपका कितना हो जाएगा 90%। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या बता रहा है, इफ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज 500 kg देन फाइंड इट्स वेट व्हेन इट वाज फ्रेश। आपका ड्राई ग्रेप्स का वेट दे रखा है यहाँ 500 kg,
500 kg दे रखा है, डेट मीन्स पल्प कितना हो जाएगा 450 kg। 90% 500 का क्या हो गया 450 kg, और यहाँ पे 50 kg कह सकते हो कि वाटर था। तो ये जो 450 kg है पल्प, तो यहाँ भी 450 ही होगा, क्योंकि फ्रेश ग्रेप्स और ड्राई ग्रेप्स में फर्क क्या है, फ्रेश ग्रेप्स का जो वाटर है ये धीरे धीरे सूख के ड्राई ग्रेप्स बन जाता है, लेकिन पल्प में कोई चेंज नहीं होता है। ये तो 450 kg तो कांस्टेंट रहेगा ही। तो मतलब यहाँ 20% की वैल्यू जो है, 20% की वैल्यू 450 तो होगा ही होगा, 450 kg। तो हमें बताना है कि फ्रेश ग्रेप्स का वेट क्या रहा होगा, तो 100% की वैल्यू बतानी है। तो अब क्या करोगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 2250 kg। डेट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, सी सही हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, फ्रेश ग्रेप्स का भी परसेंटेज दे रखा था, वाटर और पल्प का, ड्राई ग्रेप्स का दे रखा था, और ड्राई ग्रेप्स का वेट भी दे रखा था। तो आपको बताना था कि फ्रेश ग्रेप्स कितना होगा, जब वो अगर फ्रेश होगा तो आप कितना होगा 2250 kg फ्रेश ग्रेप्स का, कितना ड्राई ग्रेप्स बनेगा 500 kg बनेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं इसी पे, यहाँ भी आपका फ्रेश ग्रेप्स है। ठीक है, फ्रेश ग्रेप्स दे रखा है, इसमें कितना है वाटर, यहाँ पे वाटर 60 दे रखा है, और बाकी क्या होगा पल्प होगा। वाटर 60% दे रखा है, तो डेट मीन्स एंड, तो आपका पल्प कितना हो जाएगा यहाँ पे 40% हो जाएगा। ठीक है, एंड ड्राई ग्रेप्स कंटेन 20% वाटर, फिर ड्राई ग्रेप्स है आपका यहाँ, तो इसमें वाटर मात्र 20% है, वाटर कितना है यहाँ पे 20% है, तो पल्प कितना हो जाएगा 80%। ठीक है, पल्प आपका कितना हो गया 80% हो गया। चलिए, हाउ मच ड्राई ग्रेप्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 1200 फ्रेश ग्रेप्स। इस बार क्या किया है, इसमें 1200 आपका दे रखा है केजी फ्रेश ग्रेप्स का वेट दे रखा है, आपको बताना है ड्राई ग्रेप्स टोटल कितना इससे निकलेगा आउटपुट। ठीक है, तो अगर 1200 केजी फ्रेश ग्रेप्स है तो पल्प कितना हो जाएगा, पल्प 40% है, इसका अगर 40% आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 1200 इंटू 2/5, 40% का मतलब 2/5, यहाँ से आप काट लोगे, कितने बार में कट जाएगा 240, तो ये हो गया 480 kg। मतलब आपका जो पल्प निकलेगा 1200 kg फ्रेश ग्रेप से कितना पल्प निकलेगा 480 kg पल्प निकलेगा। यही 480 kg तो यहाँ भी होगा, 480 kg तो ये पल्प तो यही रह जाएगा, है ना। तो अगर 80% की वैल्यू, 80% की वैल्यू आपकी दे रखी है 480 kg, तो आपको बताना है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो 100% की वैल्यू बहुत अच्छे से निकल जाएगा, 480/80 इंटू आप क्या कर दोगे 100 कर दोगे, तो यहाँ पे 6 टाइम्स में गया तो 600 हो गया। मतलब ड्राई ग्रेप्स आपका जो निकलेगा 1200 kg फ्रेश ग्रेप्स में, ड्राई ग्रेप्स आपका कितना निकल जाएगा 600 kg निकल जाएगा। डेट मीन्स आंसर नंबर डी होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपका जो भी परसेंटेज दे रखा है फ्रेश ग्रेप्स का, ड्राई ग्रेप्स का आप लिख दोगे, बाकी जिसकी वेट दे रखी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप पल्प का वेट निकाल लोगे, वही वेट आप दूसरे वाले में पल्प का वेट रख दोगे, बाकी टोटल वेट आप निकाल लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 15%। अगर किसी मैन का इनकम, मान लो पहले ओरिजिनल इनकम, यहाँ पे लिखता हूँ ओरिजिनल, और यहाँ पे न्यू इनकम। मान लो ओरिजिनल इनकम उसकी कितनी थी, पहले 100 थी, ओरिजिनल इनकम कितनी थी 100 थी। ठीक है, तो न्यू इनकम कितना हो जाएगा 15% इंक्रीज हो गया, तो 100 में 15% इंक्रीज कर देंगे तो 115 हो जाएगा कि नहीं। तो 100 रुपीज पहले उसकी इनकम थी ओरिजिनल इनकम, तो न्यू इनकम उसकी कितनी हो गया 115 हो गया। ठीक है, 100 से 115 हो गया, यहाँ पे आपको लिखा है कि 15% इंक्रीज हो जाता है, तो 15% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, increased and expenses also increased by 5%, then find the, अच्छा कितना इसमें, पहले वो खर्च कितना करता था 60% एक्सपेंस कर देता था, उसकी खर्च कितनी थी 60% थी, तो सेविंग कितना हो जाएगा 40%। अगर 60% खर्च कर रहा है तो 40% यहाँ पे सेव भी तो कर रहा होगा। ठीक है, मतलब 100 में से वो 60 को सेव कर रहा है, और 100 में से 60 एक्सपेंस कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो 40 क्या कर रहा है वो सेव कर रहा है, बचा रहा है। ठीक है, अब लेकिन उसकी जो खर्च है 5% और इंक्रीज होता है, मतलब 60 जो पहले एक्सपेंस कर रहा था, खर्च कर रहा था,
तो 60 में से 5% और इंक्रीज हो गया, डेट मीन्स वो 63 के करीब खर्च कर रहा है। अब उसकी एक्सपेंस कितनी हो रही है, 63 हो रही है, मतलब 115 रुपए कमा रहा है, उसमें 63 रुपए खर्च कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा होगा, उसकी सेविंग अब कितनी हो गई, 52 रुपए की सेविंग हो गई। ठीक है, पहले सेविंग कितनी थी, 40 रुपए की सेविंग थी, अब कितनी सेविंग हो गई, 52 रुपए की सेविंग हो गई। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेविंग में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना का, 12 का, मतलब 12 यूनिट आपका क्या हो रहा है, सेविंग इंक्रीज हो रहा है, आउट ऑफ कितना हो रहा है, 40 में, मतलब 40 में से क्या हो रहा है, 12 सेविंग में इंक्रीज हो रहा है, तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 10 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है आपके सेविंग में। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, इसमें कुछ नहीं किया, इनकम आपका ओरिजिनल मान लिया 100 मान लिया, न्यू इनकम बोल रहा है कि वहाँ पे 15% की इंक्रीमेंट हो रही है, तो 15% इंक्रीज कर दिया, और पहले की एक्सपेंडिचर और सेविंग दे रखा है यहाँ पे कि 60% एक्सपेंडिचर था और सेविंग था 40%, तो आपका जो सेविंग था, सॉरी एक्सपेंडिचर था, यहाँ पे आपको दे रखा है एक्सपेंडिचर भी आपका क्या हो गया, 5% का इंक्रीमेंट हो गया, तो 5% इसमें जोड़ दिया, तो 63, पहले 60 रुपए खर्च करता था, अब 63 खर्च कर रहा है, तो मतलब बचा कितना रहा, 115 माइनस 63, तो 52 रुपए बचा रहा है, तो पहले 40 बचा रहा था, अब 52 बचा रहा है, तो यहाँ पे 12 रुपए के अधिक बचत हो रही है आउट ऑफ 40, तो 30% की सेविंग में उसकी क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। मोहन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम, मंथली इनकम ऑन फूड। चलो उसका इनकम पहले मान लेते हैं, इनकम कुछ मान लिए कि उसकी इनकम कितनी है, 100 है, तो फूड पे वो कितना खर्च कर रहा है, 20 खर्च कर रहा है, 100 में से फूड पे 20 खर्च कर रहा है। अच्छा, और क्या कर रहा है, 45% ऑन द रूम रेंट, रूम रेंट पे कितना खर्च कर रहा है, 45% रूम रेंट पे खर्च कर रहा है, एंड सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया, अरे 45 प्लस 20 65 तो हो गया, और मतलब 35% अभी भी वो सेव कर रहा है, या इसकी सेविंग हो गई। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, और ये आपका इनकम हो गया, 100 इनकम है, 65 आपकी एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी हो गई, 35 हो गई। जो ये 35% है, इसकी वैल्यू दे रखी है, फाइनली वो सेव कितना कर रहा है, 12,250 रुपए, यही 35% की वैल्यू दे रखी है, 12,250 रुपए। तो आपको बताना है मंथली इनकम कितना था, तो मंथली इनकम उसका कितना था, 100 था, तो 100 आपको बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कि 100% की वैल्यू बतानी है, कैसे निकालोगे, 12,250 अपॉन 35 कर दोगे, इंटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ठीक है, 5 जा 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 5 से कट जाएगा 20 बार में, ये कितना हो जाएगा, 35,000 रुपये। ठीक है, उसकी जो इनकम थी 35,000 थी, अब पूछ रहा है फूड पे कितना खर्च हो रहा था, फूड पे तो 20% खर्च हो रहा था, तो आप क्या करोगे, 35,000 का 20% मतलब 1/5 कर दोगे, मतलब 7,000 आपकी फूड पे खर्च हो रही थी। थर्ड नंबर में क्या है, कमरे के किराए पे खर्च, कमरे रूम रेंट पे कितना खर्च हो रहा था, 45%, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 35,000 में 7,000 आपका फूड पे खर्च हो रहा है, इतना सेविंग हो रहा है, इन दोनों को जोड़ के 35 में सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर आप सीधा रूम रेंट ऐसे भी निकाल सकते हो कि 35,000 का 45%, बस यहाँ से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 350 इंटू 45, जो भी आएगा ये आपका रुपीज़ में आंसर आएगा, और ये आपकी हो जाएगी रूम रेंट पे खर्च हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो कुछ नहीं करना था, आपका इनकम 100 मान लिया, फूड पे मान जो भी है 20% दे रखा था, रूम रेंट दे रखा था कि 45% है, तो सेविंग इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेविंग आ गया, और सेविंग की वैल्यू दे रखी थी कितना रुपए बचा रहा है। ठीक है, तो बाकी आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड
ऑन रिमेनिंग ऑफ हिज इनकम ही स्पेंड 12% ऑन द रेंट। आप यहाँ पे देखो, राम की इनकम कुछ मान लो, इनकम मैंने मान लिया है कि 100 है, ठीक है। तो खर्च कर रहा है किस पे? फूड पे। फूड पे 30% खर्च कर रहा है, तो रिमेनिंग कितना हो गया? ये आपका रिमेनिंग हो जाएगा, रिमेनिंग 70 हो गया, ठीक है। तो 70 में से रिमेनिंग के 12% खर्च कर रहा है किस पे? रूम रेंट पे। अब इसका 12% रूम रेंट पे 12% कर रहा है, तो 8.4 हो गया। आप इसका 12% निकालोगे ना, इसका 12% निकालोगे तो 8.4 हो जाएगा। एंड ही सेव्स रुपीज इतना, और ये कितना हो जाएगा? 8.4 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सेविंग ये हो जाएगी आपकी, यही तो सेविंग बच जाएगा। तो 8.4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 61.6 हो जाएगा। तो ये फाइनली वो सेव कर रहा है, 61.6 ये सेव कर रहा है। इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 12,320 रुपये, ठीक है, ये दे रखी है। आपसे पूछा क्या गया? उसकी आय कितनी है, इनकम कितनी है, मतलब 100 यूनिट्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ पे इतनी यूनिट की 61.6 यूनिट की वैल्यू आ गई 12,320। तो आपको बताना है कि 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे? 12,320 अपॉन 61.6 इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। ये पॉइंट से हटेगा तो यहाँ पे एक और जीरो हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में यहाँ कट जाएगा 20 टाइम्स में। तो आपकी जो मंथली इनकम आ गई, कितनी आ गई राम की? 20,000 रुपये आ गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। इसमें ध्यान देना है कि जो ये रूम रेंट पे जो खर्च कर रहा है, रिमेनिंग का 12% खर्च कर रहा है, ऐसा नहीं कि टोटल का 12%, यहाँ पे रिमेनिंग का 12% खर्च कर रहा है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 20,000 रुपये आपका क्या आ गया? ये टोटल इनकम आ गया, ये इनकम आ गया राम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी अच्छा है, उसी तरह रिमेनिंग वाला ही क्वेश्चन है, आपको करना है खुद से, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? एक लाइब्रेरी है जिसमें 20% बुक्स क्या है? आर्ट्स की है, ठीक है। एक लाइब्रेरी है आपकी जिसमें मान लो आपको लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितने हैं? टोटल बुक्स मैंने मान लिया कि 100 बुक्स हैं टोटल, ठीक है। तो आर्ट्स की बुक कितनी हो गई? यहां से ऐसे लिख देता हूँ, तो आर्ट्स की बुक कितनी हो गई? 20% बुक्स क्या है? आर्ट्स का है, तो 20 बुक्स आर्ट्स का हो गया, ठीक है। 50% ऑफ द रिमेनिंग इन हिस्ट्री, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितनी हो गई? रिमेनिंग तो 80 हो गया। अब इसका 50%, ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग का 50% बोल रहा है, ध्यान रखना है। 50% किस में है? हिस्ट्री में है। तो हिस्ट्री की बुक कितनी हो गई? 80 का 50% निकालेंगे तो ये आपका 40 हो गया, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग कितना बच गया? फिर से रिमेनिंग 40 बच गया, मतलब 80 में से 40 तो आपका हिस्ट्री है, तो ये 40 रिमेनिंग है। अब इस रिमेनिंग का 40 का 30%, 40 का भी 30% जो है आपका वो संस्कृत का है, ठीक है, वो संस्कृत की बुक है, ठीक है। तो 40 का 30% कितना हो गया? 12 बुक्स हो गई संस्कृत की, एंड द रिमेनिंग बुक्स आर इन हिंदी। अब ये 12 28 हो गया रिमेनिंग बुक्स। अब यहाँ कितना हो गया? और लास्ट में क्या बच गया? 28 बुक्स बच गई। तो ये जो 28 बुक्स है आपके क्या है? हिंदी की बुक्स है। ये रिमेनिंग बुक्स क्या है आपकी? हिंदी की बुक्स है, ठीक है। तो आपको बताना है, हिंदी की बुक्स दे भी रखी है, यहाँ पे कितना दे रखा है? 126 पे 12,600 दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स मतलब 100 की वैल्यू बतानी है। तो 28 की वैल्यू आ गई कितनी? 12,600। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,600 अपॉन 28 इंटू 100, ठीक है। अब इसको काट देंगे 7 से, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, ठीक है। 4 से भी कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा? 4 चौक 16, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना आ गया? 45,000 आ गया।
तो टोटल बुक्स आपके कितने पास है? टोटल बुक्स क्या हो गई? 45,000 बुक्स थे उस लाइब्रेरी में। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा 45,000। तो कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान बस ये देना है कि रिमेनिंग बुक्स बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि हर जगह आप देख लो यहाँ पे रिमेनिंग लिखा है, यहाँ भी रिमेनिंग लिखा है, यहाँ भी रिमेनिंग, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। अगर रिमेनिंग नहीं होता तो बहुत ईजी हो जाता क्वेश्चन। तो रिमेनिंग दे रखा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है कि टोटल हमने बुक्स मान लिया, टोटल बुक्स मान लिया कितने हैं? 100 है। 100 में 20% क्या आपका आर्ट्स की बुक्स दे रखी है 20%। अब उसकी रिमेनिंग कितनी होगी? 80 होगी। अब 80 का 50% क्या आपका हिस्ट्री है, ठीक है। अब उसमें रिमेनिंग 40 हो गया। 40 का भी 30% क्या है आपका? संस्कृत है। अब उसमें रिमेनिंग जो हो गया वो हिंदी है। हिंदी का नंबर ऑफ बुक्स दे रखा है, तो यहाँ से आपका टोटल बुक्स आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पॉपुलेशन के बारे में, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आपके एसएससी के एग्जाम में, कि पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज इंक्रीज्ड बाय 30% इन फर्स्ट ईयर। आपसे बोल रहा है किसी सिटी का पॉपुलेशन जो है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या हो जाता है, एक साल के बाद क्या हो जाता है? 30%, 35% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड डिक्रीज्ड बाय 20% इन द सेकेंड ईयर। लेकिन आप जब सेकेंड ईयर के एंड में काउंट करते हैं पॉपुलेशन को, तो क्या हो जाता है? लास्ट में 20% का डिक्रीजमेंट हो जाता है। देन फाइंड द परसेंट चेंज इन द पॉपुलेशन। आपको बताना है फाइनली जो पॉपुलेशन चेंज आया वो कितने परसेंट का चेंज आया है, ठीक है। तो पॉपुलेशन आफ्टर, मैं निकालता हूं डायरेक्ट, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। मैंने शुरू में कितना पॉपुलेशन मान लिया कि 100 पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में क्या हो गया? 35% इंक्रीज हो गया, मतलब 135 हो गया होगा 100। अगर 100 थे फर्स्ट ईयर में तो 135 हो गया होगा। लेकिन सेकेंड ईयर में अगर 100 था पॉपुलेशन, तो वो पॉपुलेशन 20% घट गया है। डेट मीन्स आप कह सकते हो 20% घट गया कि यहाँ पे 80 हो गया होगा, ठीक है। 20% घट गया तो 80 हो गया होगा। तो ये कट गया है, यहाँ से एक जीरो कट गया, 5 2 जा 10, 5 से ये कट गया 27 टाइम्स में, 2 से कट गया 4 टाइम्स में, और ये कितना आ गया? 108 आ गया। तो आप इनिशियली पॉपुलेशन कितना माने थे? 100 माने थे, और 100 से कितना हो गया? 108 हो गया। तो आप कह सकते हो कि पॉपुलेशन जो आफ्टर 2 ईयर्स थी फाइनली क्या हो गई? 8% की इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। अरे 100 से आपका क्या पॉपुलेशन हो गया? 108 हो गया। तो यहाँ पे 8% की पॉपुलेशन की इंक्रीमेंट हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिख रहा है, 8% इंक्रीज हो गया। इसको अच्छा मेथड, ये तो एक मेथड हो गया, ठीक है। आप एक और मेथड से कर सकते हो इसको, जैसे कि देख लो यहाँ पे मेथड 2 क्या हो सकता है। एक कभी कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज वाला बताया था कि यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है? 35% की इंक्रीमेंट हो रही है। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है? -20% की हो रही है। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 35 इंटू 20 अपॉन क्या कर दोगे? 100 कर दोगे, ठीक है। ये वही वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। जब कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज की इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी तो ऐसा कुछ फॉर्मूला लगता है। ये क्या हो जाएगा? 15 माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ पे -7 हो गया। तो कितना हो गया? 8%। जब पॉजिटिव में 8% आया, डेट मीन्स इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है सबको? कैसे भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी आप कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, जैसे आपको सही लग रहा है वैसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है? इफ द एनुअल इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन इज 25%, कि प्रति वर्ष एनुअल जो है, प्रति वर्ष इंक्रीज कितनी हो रही है? पॉपुलेशन 25% से इंक्रीज हो रही है। तो 25% का क्या मतलब होता है? 1/4। लेकिन जब इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो मैंने बताया था यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। मतलब अगर किसी साल पॉपुलेशन 4 था तो उस साल के अंत में पॉपुलेशन 4 से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, इतना दे रखा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखा है कि 12,800 था, देन फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। तो आपको निकालना क्या है? पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद की पॉपुलेशन निकालनी है। और अभी की पॉपुलेशन कितनी दे रखी है? 12,800।
तो 1 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा, 5/4 कर देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर, तो ऐसा हो जाएगा कुछ। फिर थर्ड ईयर अगर पॉपुलेशन बात करें तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64, 200 है ना, तो हो जाएगा 25,000। ये आपका हो जाएगा 25,000 पॉपुलेशन, ठीक है। तो 3 साल के बाद पॉपुलेशन 12,800 से क्या हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। क्या किया हमने, हर साल 25% की इंक्रीमेंट हो रही है। अगर 25% की इंक्रीमेंट होती है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 25% को फ्रैक्शन की वैल्यू में कैसे लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। अब इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को जोड़ के ऊपर लिख देंगे और ये आपका ओरिजिनल हो जाएगा और ये न्यू पॉपुलेशन हो जाएगा। लेकिन ये 3 साल काम चल रहा है, ये कार्य 3 साल चल रहा है, तो इसको क्या 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 बार मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिए, इतनी पॉपुलेशन हो गई आपकी। न्यू पॉपुलेशन कितनी हो गई, थर्ड ईयर के बाद 25,000 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सेम उसी तरह है, बट इसमें क्या पूछा है, बिफोर 3 इयर्स पूछा है, आपसे पहले की पॉपुलेशन पूछी है, ठीक है, 3 साल पहले की पॉपुलेशन पूछी है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, लेट प्रेजेंट पॉपुलेशन बी एक्स। अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। If the annual increase of the population is 25% and the present number of people is 50,000, अच्छा ये प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखा है, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखा है, आपको बताना है क्या 3 साल पहले की पॉपुलेशन क्या होगी। तो आप ये मान लोगे, लेट पॉपुलेशन बिफोर 3 इयर्स बी एक्स, मतलब 3 साल पहले की पॉपुलेशन कितनी थी, एक्स थी। तो आप कह सकते हो हर साल क्या हो रहा है, 25% इंक्रीज हो रहा है। यहाँ भी आपको 25% की बात कर रहे हैं, 25% की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4, मतलब हर साल 5/4 के रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर पहले पॉपुलेशन एक्स थी तो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 5/4, फिर सेकेंड ईयर में 5/4 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड ईयर के बाद क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, इक्वल टू क्या कर दोगे, 50,000। यही तो 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगी आपकी होगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये निकालना है। तो क्या करोगे, 50,000 इंटू 4 अपॉन में लिख दोगे 5 इंटू 5, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 5 से कट जाएगा ये, 4 टाइम्स में 400 हो जाएगा। 4 चौक 16 चौके 64 और गुना 4 256 हो जाएगा, ठीक है। इतना पॉपुलेशन हो जाएगा, मतलब आपकी जो 3 साल पहले की पॉपुलेशन थी 25,600 पॉपुलेशन थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हमें सारे क्वेश्चंस लगाने हैं धीरे धीरे करके। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं सेशन को। तो आप लोग प्लीज़ जितने लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर तो, ठीक है। यूट्यूब चैनल और यहाँ पे लिंक भी दे रखे हैं जिसको ढूंढने में दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे आपका फेसबुक पेज एक है करियर लीग के नाम से, कुछ भी अपडेट्स वगैरह लिंक्स वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएगा। और जिनको भी इसकी पीडीएफ चाहिए, इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, डाउट क्लियर करना है, ठीक है, या कुछ अपडेट्स वगैरह देखना है, तो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। मैथ्स बाय शशि के नाम से सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप प्लीज जुड़ जाओ, तो वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ये तो आपका एसएससी सीजीएल 2020 बैच चल रहा है, एक न्यू बैच आपका स्टार्ट होने वाला है 1-2 दिन में। उसकी नाम होगी एसएससी वॉरियर्स के नाम से, ठीक है, एसएससी वॉरियर के नाम से। ये आपका इवनिंग की बैच होगी, जैसे कि ये मॉर्निंग में आपको मिल रहा है, ठीक है। जो अभी की बैच चल रही हो तो आपको मॉर्निंग में 9 AM चल रहा है, डेली 9 AM आपकी वीडियो मिल जाती होगी। और एसएससी वॉरियर्स की जो बैच होगी 7 या 8 PM के आसपास में आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। 7 से 8 बजे के करीब आपको एक वीडियो मिलेगी। ये एसएससी वॉरियर्स में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं चैप्टर वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज लगाएंगे। तो आप प्लीज इसको जुड़ जाओ, काफी अच्छा बैच होगा ये, जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, कोई थ्योरेटिकल चीजें नहीं होगी। जितने भी थ्योरी पढ़ना है हम एसएससी सीजीएल 2020 के बैच में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो चल ही रहा है साथ साथ में, किसमें जितने भी आपके लेक्चर है, कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर बेसिक चीजें हैं, वो सब इसमें चलेगा। लेकिन ये जो बैच है एसएससी वॉरियर्स के नाम से, जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, वो प्लीज आप आ जाए। वहाँ पे आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सब उसमें डिस्कस किए जाएंगे, जो लास्ट 10 ईयर्स में, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं, जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन है, लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो सब डिस्कस होगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक्स।